आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत विरोधी साजिश में लगातार जुटे हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेहतर होते संबंधों के पीछे अहम वजह है चीन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया। अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका जाने की तैयारी में हैं। इशाक डार का बांग्लादेश दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों में 13 साल बाद इस तरह की यात्रा और मुलाकात हो रही है। ये 2012 के बाद इस्लामाबाद से ढाका की पहली हाई लेवल विजिट होगी। इस समय पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार बांग्लादेश उस वक्त पहुंची थी, 2012 की बात है। बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर एमडी तौहीद हुसैन ने इशाक डार के ढाका आने की पुष्टि भी अब कर दी है। डार की ढाका की ये यात्रा 20 और 21 अप्रैल को हो सकती है। शेख हसीना के जाने के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। थाईलैंड में मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लगता है कि यूनुस को बात समझ नहीं आई। ऐसे में अब क्या भारत को सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। आज पड़ोसी देशों की भारत विरोधी प्लानिंग पर सबसे बड़ा सर्वे लेकर हम आपके साथ में आए हैं। मेहमानों से बात भी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो सर्वे के जरिए हमने लोगों से पूछे, उन सवालों का भी जिक्र करें। लेकिन एक बड़ा अपडेट भी इस बीच मिल रहा है। बांग्लादेश में जनरल वकार उस जमा के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस से उनके मतभेद बढ़े हुए हैं। ये टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी के मुताबिक यूनुस पाकिस्तान के हाथों में खेलते हुए जमा के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। यूनुस का कहना है कि जमा को फांसी देने की साजिश रची जा रही है। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी, जाना पहचाना बांग्लादेश का नाम, जो कि बड़ा दावा कर रहे हैं। यहाँ जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं शोएब चौधरी के हवाले से, यूनुस और आर्मी चीफ वकार उज जमा में बढ़ रही है तलखी। वकार उज जमा की गिरफ्तारी और फिर फांसी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बांग्लादेश के पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि वो वक्त अब दूर नहीं, वकार उज जमा को गिरफ्तार करके फांसी देने की तैयारी अब हो रही है। यानी क्या मोहम्मद यूनुस वाकई हाथों की कठपुतली बन गए हैं? क्या वाकई अपनी समझ खो बैठे हैं? और क्या वाकई अब यहाँ वकार उज जमा के खिलाफ एक्शन की तैयारी है? इन सब के बीच ही भारत विरोधी प्लानिंग में कैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक साथ मिल गए हैं, इसको लेकर कुछ सवाल भी हमारे साथ में हैं। उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, यानी कि सर्वे के कुछ सवाल जो आपके सामने रखेंगे, उस पर हम मेहमानों से बात भी करेंगे। पहला सवाल जो हमने पूछा पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार 13 साल बाद बांग्लादेश जा रहे हैं, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? अलग अलग ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। हमने कहा क्या है, भारत के खिलाफ साजिश है, कहीं आतंकी हमलों की प्लानिंग तो नहीं, क्या रक्षा संबंध मजबूत करना एक उद्देश्य हो सकता है? ये सभी ऑप्शंस हमने लोगों के सामने रखे और इन ऑप्शंस में लोगों ने खुलकर जवाब भी दिया है। इसमें 39% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत के खिलाफ साजिश हो सकती है। 24% लोगों ने कहा कि आतंकी हमलों की प्लानिंग हमें नजर आती है। रक्षा संबंध मजबूत करना एक वजह हो सकती है, ये 22% लोगों ने कहा। और 15% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो 39% है। वो लोग कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर हमें ये बातें समझ में आती हैं। दूसरा सवाल जो हमने पूछा क्या बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार 1971 के पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूल गई है क्या? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा। इसमें 82% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि उस वक्त के अत्याचार को बांग्लादेश भूल चुका है। 14% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 4% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार 1971 का वो वक्त भूल गई जब संग्राम की स्थिति और पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ हजारों कुर्बानियां भी गई, लाखों लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई। उस बात को भला कैसे बांग्लादेश भूल सकता है? लेकिन आज भूल भी बैठा है और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा भी रहा है। मेरे साथ में इसको लेकर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और जमीर अली धेतो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीधा जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मैं पीके सहगल सर आपका रुख करना चाहूंगी। जो हालात अभी बने हुए हैं, देखिए उधर मोदी के साथ में यूनुस की मुलाकात हुई, इधर चीन के दौरे पर मोहम्मद यूनुस गए, और उसके बाद में जो प्लानिंग प्लॉटिंग अभी सामने आ रही है, जो 13 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये सब इक्वेशंस साथ में अगर देखें तो आपको क्या लग रहा है, संकेत क्या है? संकेत जो है हिंदुस्तान के लिए बड़े चिंताजनक है। हिंदुस्तान साफ तौर पे देख रहा है कि बांग्लादेश काफी से ज्यादा करीब होता जा रहा है पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में। और चाइना पाकिस्तान
और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो नेक्सस है हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है। हमारे खिलाफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी को दोबारा कायम किया जा सकता है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को भेजा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से। और साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है चिकन नेक एरिया में, उस चिकन नेक एरिया में भी बांग्लादेश जो है चाइना को एक एयर बेस बनाने की इजाज़त दे रहा है। और ये एयर बेस जो है उसको इस अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा और एक पाकिस्तान की कंपनी है जो इसको बनाएगी। इसके लिए चीन ने उसको तकरीबन $330 मिलियन या $350 मिलियन दिए उसको बनाने के लिए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता और हिंदुस्तान इसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान कुछ अनेकों कदम लेना शुरू कर रहा है। उसकी अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हिंदुस्तान ने कुछ कदम ले भी लिए और कुछ कदम लेने जा रहा है, ये यकीन करने के लिए कि कोई स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस ना हो इस समय, तो हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि ये जो 13 साल के बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो जा रहे हैं, इससे पहले उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, वास्तव में इनके बीच में क्या बातचीत होती है, खुफिया इंफॉर्मेशन क्या से हमको पता लग जाएगा कि इनके बीच में क्या फैसले किए गए और किस हद तक ये चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस जो है साफ तौर पे अगर आप देखो 1971 वॉर को 64 ईयर्स हो गए, जो आज वहाँ के मॉडर्न जनरेशन है वो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। हाँ। साफ तौर पे यूनुस जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो भूल गए कि 71 में हिंदुस्तान ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मुक्ति बाहिनी को के साथ में मिलकर बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए। तो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस जो हुई वो हिंदुस्तान की वजह से हुई। वहाँ से 10 मिलियन लोग जो थे हिंदुस्तान में आ गए थे एज रेफ्यूजीज और बहुत बड़े पैमाने पर मिलियंस लोगों को मारा गया पाकिस्तान की आर्मी के माध्यम से। लाखों औरतों का बलात्कार किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के प्रॉपर्टी का नुकसान और जान माल का नुकसान हुआ। ये तमाम चीजें साफ तौर पे आज यूनुस भूल रहे हैं। साथ ही साथ यूनुस जो है वो अपने आर्मी चीफ के खिलाफ भी उनको अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा देना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में आर्मी चीफ जो वहाँ के हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो इस समय हालात है बांग्लादेश के अंदर वो बांग्लादेश के हित में नहीं है। तो यूनुस जो है अपनी अपनी बुद्धि खो बैठे। और पिछले दिनों खबर ये भी सामने आई थी ना, आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने जब ये साफ कर दिया था कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए, हालात जो हैं वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो स्थिति देखने लायक है नहीं, इसे बेहतर होना चाहिए और उसके लिए मोहम्मद यूनुस कदम उठाएं। अब इन सब के बाद में मोहम्मद यूनुस की तरफ से अगर तैयारी वाकई ये है, क्योंकि बांग्लादेश में सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह का दावा कर रहे हैं कि वकारुज्जमा को गिरफ्तार करा के फिर फांसी देने की भी तैयारी है, यानी मोहम्मद यूनुस अपने ही हाथों बांग्लादेश में लगातार अहित कर रहे हैं। बांग्लादेश लगातार गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच ही नजदीकी पाकिस्तान से ये इशारा क्या है? जमीर अली धेतो जी, इस पूरे खबर को आप कैसे देखते हैं? माना कि 13 साल बाद वो हो रहा है, जो नहीं हुआ था पिछले 13 साल में, कि पाकिस्तान से विदेश मंत्री जा रहे हैं, वहां पर दौरे के लिए जा रहे हैं, नजदीकियां अच्छी बात है, दो देशों में रिश्ते अच्छे हों, लेकिन 1971 में जो हुआ था क्या वो चीजें वापस से ठीक करने की कोशिश है? क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा कि जो हुआ उस पर हम माफी नहीं मांगेंगे, तो क्या अब कोई और स्ट्रेटेजी है जिस पर काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया रचना। देखें, इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो नज़दीकियां हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेश की जो चीन के साथ नज़दीकियां हैं, ये तो बांग्लादेश की इंटरनल आज़ाद पॉलिसी का नतीजा है। बुनियादी तौर पे 64 साल बाद जब शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकल के भारत आई और भारत ने उसको सियासी पनाह दे दी, तो उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है वो शेख हसीना वाजिद की अपोजिशन की है, तो यकीनी तौर पे क्योंकि